असलर, मैं आपका दोस्त और आज का होस्ट देवेश राठौड़ आपका स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो आज हम देखने वाले हैं फ़ोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो सबसे पहले देखते हैं कि फ़ोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता क्या है। ठीक है, तो फिर फ़ोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में अगर हम देखेंगे, सबसे पहले उसका एक्सपेरिमेंट जान लेते हैं कि होता क्या है। तो फिर देखो, हमने यहाँ पर क्या ले लिया, एक यहाँ पर मेटल प्लेट ले ली और यहाँ पर एक एनोड ले लिया। ये कैथोड हो जाएगा मेटल प्लेट, ये एनोड, ये कैथोड, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव। और ये बैटरी जो हमने पिछली बार जो एक एक्सपेरिमेंट देखा था ना लेक्चर 1 में, कैथोड रे एक्सपेरिमेंट, उसके जैसा ये वोल्टेज काम नहीं करेगा। ये अलग प्रकार का वोल्टेज है, उसके बारे में आगे देखते क्या है वो। अभी ये मेटल है और ये है। देखो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, अभी इसके नाम से पता चलता है फोटो मतलब एक लाइट रेस कनेक्टेड इसके अंदर, और इलेक्ट्रिक मतलब एक इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होने वाला है, फिर करंट फ्लो होने वाला है इसके वजह यहाँ पर इलेक्ट्रिक वर्ड है। तो बेसिकली इसमें होता क्या है, हम एक मेटल के ऊपर यहाँ से एक लाइट रे से इंसिडेंट करते हैं किसी स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी की, ठीक है, या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोल सकते हो किसी भी एक फ्रीक्वेंसी की। अब लाइट रे जब इंसिडेंट होगा मतलब बेसिकली क्या हो रहा है, एक फोटोन इंसिडेंट हो रहा है ऐसे मेटल प्लेट के ऊपर। और क्या होता है, अब ये फोटोन क्या करता है, जो अपनी एनर्जी है इसके अंदर के जो इलेक्ट्रॉन्स है उनको दे देता है। तो इलेक्ट्रॉन्स इस प्रकार ऐसे बाहर निकलते हैं और करंट का फ्लो हो जाता है, जिसके अंदर सर्किट हम बता चलता है कि करंट फ्लो हो रहा है। फिर क्या किया साइंटिस्ट ने, अलग अलग एक्सपेरिमेंट किए, मतलब अलग अलग मेटल के कॉम्बिनेशन और अलग अलग फ्रीक्वेंसी वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को डाला और देखा कि कब कब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो हो रहा है, कब कब नहीं हो रहा है। तो उन्हें एक ऐसा वे पता चल गया कि जिससे हम बता सकते हैं कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कब होगा और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कब नहीं होगा। तो भी उसकी बेसिक कंडीशन देख लेते हैं। सबसे पहले अभी अगर हम इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो कैसे निकलेगी, मान लो ये मेटल सरफेस है, उसको हम ऐसा मैग्नीफाई किया, ये ऊपर की लेयर है और ये नीचे की लेयर है, ठीक है। इसके ऊपर ऐसा एक फोटोन आया और इंसिडेंट हुआ। अब ये फोटोन की फ्रीक्वेंसी न्यू है तो उसकी एनर्जी हो जाएगी एच न्यू। हमने देखा था ना प्लांक की क्वांटम थियरी के अंदर कि एच न्यू फ्रीक्वेंसी की लाइट होगी। तो अभी इसके अंदर अभी मान लो यहाँ पर अलग अलग लेयर्स है, इसमें कुछ इलेक्ट्रॉन्स है, इसमें कुछ ऐसे 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 है इलेक्ट्रॉन्स। अगर ये लाइट रे इस वाले इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेगी, इसको कुछ एनर्जी लगेगी, मान लो E1, मान लो इसको निकालेगी तो लगेगी E2, मान लो इसको निकालेगी तो लगेगी E3। तो हम क्या बोल सकते हैं कि जो E1 होगी मतलब फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी लगेगी वो लेस देन E2 होगी और लेस देन E3 होगी। ऐसा क्यों? क्योंकि अब जो नीचे के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ना उनको ये एटम्स के जो बीच का बैरियर है उसको क्रॉस करके ऊपर जाना पड़ेगा, तो वो ज़्यादा मुश्किल होगा इन कंपेरिजन टू जो सरफेस वाला है, ठीक है। तो फिर हम जब भी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करने की बात करेंगे तो हम बोल सकते हैं कि अगर हमने सिर्फ सरफेस के भी इलेक्ट्रॉन्स को निकाल दिया तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो होगा, हम ऐसा बोल सकते हैं। इसलिए हम हमेशा कौन सी वाली लेंगे, सरफेस। और जो सरफेस में जो एनर्जी लगेगी उसको हम डिनोट करते हैं ई नोट से। ई नोट क्या होता है, इसको हम बोलते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी, ठीक है, या फिर इसका और एक नाम होता है वर्क फंक्शन, जिसको हम ऐसे भी डिनोट करते हैं ऐसा फाई सिंबल से वर्क फंक्शन को, ठीक है। तो फिर अभी थ्रेशोल्ड एनर्जी की बेसिक डेफिनेशन क्या होती है, मिनिमम एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इंसिडेंट on the metal so that photo electric effect is shown। मतलब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करने के लिए जो मिनिमम एनर्जी लगेगी उसको हम बोलेंगे थ्रेशोल्ड एनर्जी या फिर वर्क फंक्शन, ठीक है। और हम 2-3 टर्म डिफाइन करते हैं, जैसे कि हम बोल सकते हैं एक होता है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अभी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होता है, मिनिमम फ्रीक्वेंसी जो कि रिक्वायर होगी। मतलब देखो, अगर हमने एक थ्रेशोल्ड एनर्जी डिनोट कर दी एच न्यू जो थी लाइट की, जिसके लिए हम सरफेस के इलेक्ट्रॉन को निकाल रहे थे, तो हम उस हिसाब से बोल सकते हैं एच इंटू न्यू नॉट होगी एक थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की लाइट, जिसकी एनर्जी होगी एच इंटू न्यू नॉट, जिससे कि हम ऊपर के सरफेस के इलेक्ट्रॉन को निकाल सकते हैं। तो हम इसी फ्रीक्वेंसी को बोलेंगे न्यू नॉट। मतलब जो थ्रेशोल्ड एनर्जी की जो फ्रीक्वेंसी होगी उसको हम बोलेंगे न्यू नॉट। और एक होता है लैम्डा नॉट, या फिर हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की जो लाइट होगी या फिर थ्रेशोल्ड वेवलेंथ की जो लाइट होगी वो वही थ्रेशोल्ड एनर्जी शो करेगी, इसलिए हम बोल सकते हैं ये होगा थ्रेशोल्ड वेवलेंथ
और ये होगा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो फिर हम कंडीशन एक बार निकाल लेते हैं क्या क्या होनी चाहिए। अगर मान लो जो हमारी थ्रेशोल्ड मतलब जो मान लो हम बोलेंगे कुछ एक ई इंसिडेंट होगी, इंसिडेंट रे की एनर्जी हम बोलेंगे ई नॉट होगी, थ्रेशोल्ड एनर्जी जो मिनिमम एनर्जी लगेंगी। ठीक है, अगर हम बोलेंगे ई इंसिडेंट ग्रेटर देन ई नॉट होगी, मतलब जो इंसिडेंट रे की एनर्जी है वो ई नॉट से ज़्यादा है, तो क्या करेंगे, ई नॉट मतलब मिनिमम एनर्जी, तो फिर जो इंसिडेंट डाली उसमें से इलेक्ट्रॉन ने ई नॉट ली और जो बची हुई एनर्जी होगी वो जाएगी उसके काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में। ठीक है, तो फिर ये इक्वेशन बताई थी हमको आइंस्टाइन ने, तो हम बोल सकते हैं कि आइंस्टाइन की इक्वेशन के हिसाब से काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कि मैक्सिमम होगी, मैक्सिमम कब होगी, जब सरफेस का इलेक्ट्रॉन निकलेगा, विल बी इक्वल टू ई इंसिडेंट माइनस, ये फॉर्मूला याद रखना है। ठीक है, और अभी देखो अगर ई इंसिडेंट ग्रेटर देन ई नॉट होगा तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम पॉजिटिव होगा, मतलब इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, तो ये हो गई बेसिक कंडीशन। अगर ई इंसिडेंट ई नॉट से कम हुआ तो काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव होगी, जो कि नॉट पॉसिबल है, मतलब इलेक्ट्रॉन निकलेगा ही नहीं, तो ई इंसिडेंट ग्रेटर देन ई नॉट। उसी प्रकार से अगर हम एनर्जी को बोल सकते हैं एच इंटू न्यू, तो अगर ई इंसिडेंट को हम बोल सकते हैं एच इंटू न्यू इंसिडेंट, तो फिर हम इसी प्रकार बोल सकते हैं न्यू इंसिडेंट जब न्यू नॉट से ग्रेटर होगा तभी जाके फोटो इफेक्ट शो होगा। अब ये क्यों, एच तो कांस्टेंट है दोनों में, एच अगर कांस्टेंट होगा, ये देखो ये ई इंसिडेंट है और एक ई नॉट है, एच इंटू न्यू नॉट, एच तो कांस्टेंट है, अगर न्यू ग्रेटर देन न्यू नॉट होगा तभी जाके तो ई इंसिडेंट ग्रेटर देन ई नॉट होगा, तो ये वाली कंडीशन भी वैलिड है। ठीक है, उसी प्रकार हम अगर लैम्डा इंसिडेंट देखेंगे तो इसमें अपोजिट आएगा, लैम्डा इंसिडेंट लेस देन लैम्डा नॉट होगा तभी जाके फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट शो होगा। अब ये उल्टा क्यों हुआ, क्योंकि देखो एनर्जी को हम लिखते हैं एच सी बाई लैम्डा, पिछले बार देखा था ना, इसी प्रकार देखेंगे ई इंसिडेंट बराबर एच सी बाई लैम्डा इंसिडेंट बोलेंगे और ई नॉट बराबर एच सी बाई लैम्डा नॉट बोलेंगे, तो हम बोल सकते हैं अगर लैम्डा इंसिडेंट ग्रेटर देन लैम्डा नॉट होगा तो ई इंसिडेंट लेस देन ई नॉट हो जाएगा, जो कि फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट शो नहीं करेगा, इसीलिए लैम्डा इंसिडेंट को लेस देन लैम्डा नॉट होना पड़ेगा। क्योंकि देखो एच सी तो कॉन्स्टेंट है दोनों केसेस में, अगर ये वैल्यू इससे कम होगी तो ई इंसिडेंट ज़्यादा हो जाएगा, मतलब ये तीनों कंडीशन अच्छे से याद रखनी है जो कि फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट की कंडीशन। तुमको बेसिकली इतना सब कुछ समझ में आना ज़रूरी है, और ये आइंस्टाइन की इक्वेशन भी समझ में आना ज़रूरी है, ये स्टार मार्क्स लगा लो इस इक्वेशन पे, तो बहुत ज़्यादा काम में आने वाली है। और एक चीज़ देख लेते हैं इसके बारे में, जो कि होता है एक पोटेंशियल बोलते हैं हम जिसको, जो हमने यहाँ पर अप्लाई किया था उसको अभी देख रहे हैं पोटेंशियल। अब इसका नाम, ये जो पोटेंशियल अप्लाई होता है उसका नाम होता है स्टॉपिंग पोटेंशियल, मतलब जो अभी देखो इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है जब काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी तब, अगर हमको इस फ्लो को रोकना है तो हम क्या करेंगे, एक उल्टा पोटेंशियल अप्लाई करेंगे जिसके कारण ये रुकेगा। मान लो भी इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ रहे हैं और अगर हमने एक उल्टा पोटेंशियल अप्लाई कर दिया तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर एक पीछे फोर्स लगेगा जिससे कि फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट शो नहीं होगा। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल या फिर वी स्टॉपिंग ऐसे भी डिनोट करते हैं, उसको हम बोल सकते हैं वी स्टॉपिंग बराबर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। ये हमने कैसे बोला, क्योंकि देखो जो इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी मैक्सिमम निकलेगी उसी को तो रोकने के लिए हम पोटेंशियल लगा रहे हैं एक्स्ट्रा का। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं वी स्टॉपिंग जो पोटेंशियल रहेगा उसको हम बोल सकते हैं एग्जैक्टली इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। मान लो अगर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम आती है 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो हम बोल सकते हैं कि स्टॉपिंग पोटेंशियल होगा 5 वोल्ट। अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कहाँ पे गया, क्योंकि देखो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हमने देखा था पिछली बार कि ई इंटू बी लिखेंगे ना हम, चार्ज इंटू पोटेंशियल लिखेंगे पोटेंशियल एनर्जी किसी भी पार्टिकल की। तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी मतलब जो भी एनर्जी का फॉर्म होगा वो तो है काइनेटिक एनर्जी में जो 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, अगर हमने 5 वोल्ट अप्लाई किया तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो हम बोल सकते हैं कि इसके लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल लगेगा 5 वोल्ट। ठीक है, तो हमको स्टॉपिंग पोटेंशियल समझ में आ गया, वर्क फंक्शन समझ में आ गया, आइंस्टाइन इक्वेशन समझ में आ गई, ये सब समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। अब हम देख लेते हैं कुछ मतलब जो अलग अलग लाइट रेज वगैरह है ना उनके बारे में एक बार देख लेते हैं कि अभी कौन से फ्रीक्वेंसी के लाइट के ऊपर ये शो करेगा इफेक्ट और कौन से पे नहीं करेगा, उसके बारे में एक बार देख रहे हैं। ठीक है, इसके बारे में अगर देखेंगे हम लोग, हमने देखा था विबग्योर पिछले बार, वही देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की एक ऐसी सीरीज बना गई थी। इसके अंदर अगर हम यहाँ से यहाँ पे जाएंगे तो हमारी क्या बढ़ेगी, फ्रीक्वेंसी और लैम्डा घटेगा। तो हम बोल सकते हैं, देखो उससे पहले और एक बात जानना ज़रूरी है कि जो एक थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी सॉरी जो थ्रेशोल्ड एनर्जी होती है ना वो एक मेटल के लिए फिक्स्ड होती है। मान लो अगर सोडियम मेटल है तो मैं किसी भी एक्सपेरिमेंट में अगर सोडियम मेटल को यूज़ करूँगा तो उसकी एक स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ वर्क फंक्शन या फिर थ्रेशोल्ड एनर्जी हम बोल सकते हैं।
अगर हम मेटल चेंज करेंगे तभी जाके जो उसका वर्क फंक्शन होगा या फिर जो थ्रेशोल्ड एनर्जी होगी वो चेंज होगी। ठीक है, तो अगर हम बोल रहे हैं सोडियम मेटल हम ले रहे हैं फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करने के लिए, ठीक है, और अगर हमने सबसे पहले रेड लाइट इंसिडेंट की उससे फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट शो नहीं हुआ, मतलब हम बोल सकते हैं जो ई इंसिडेंट था वो था E0 से लेस। E0 किसका? सोडियम का। ई इंसिडेंट किसका? रेड लाइट का। ठीक है, अगर रेड लाइट का एनर्जी कम था इसलिए नहीं हुआ, तो अगर हमको अगर फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करना है तो इंसिडेंट एनर्जी को बढ़ाना पड़ेगा। वो हम कैसे बढ़ा सकते हैं? फ्रीक्वेंसी बढ़ा के, सिंपल, क्योंकि एनर्जी होता है H इंटू न्यू इंसिडेंट हो जाएगा इंसिडेंट एनर्जी। अगर हम न्यू इंसिडेंट को बढ़ाएंगे तो ये बढ़ेगा। फिर और एक तरीका है HC/λ इंसिडेंट। अगर हम लैम्डा इंसिडेंट को घटाएंगे तो इंसिडेंट बढ़ेगा। तो न्यू को बढ़ाओ या लैम्डा को घटाओ, मतलब अगर रेड में शो नहीं हुआ तो इनमें से किसी में तो भी शो हो जाएगा। मान लो आगे जाके ऑरेंज में भी नहीं हुआ, तो रेड में तो नहीं हुआ, तो ऑरेंज में नहीं, येलो में नहीं, अगर ग्रीन में हो गया मान लो, तो फिर हम बोल सकते हैं अगर ग्रीन में हो रहा है तो ब्लू में भी होगा, वॉयलेट में भी होगा। वैसे कैसे बोल सकते हैं ब्लू में भी होगा, वॉयलेट में भी? क्योंकि ग्रीन तो हो गई थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा एनर्जी उसकी, इंसिडेंट एनर्जी जो ग्रीन की है वो ग्रेटर देन E0 है सोडियम मेटल के लिए। तो अगर हम यहाँ से यहाँ जाएंगे तो फ्रीक्वेंसी तो बढ़ी रही है ना, मतलब इंसिडेंट एनर्जी और ज़्यादा बढ़ेगी, तो उसमें तो शो होगा ही होगा क्योंकि ग्रीन में हो चुका है। तो ये बात पता चलना ज़रूरी है, और जो आगे की जो इसके ऊपर जब तुम क्वेश्चन करोगे तब तुमको और ज़्यादा क्लियर होगा। क्वेश्चन वगैरह देखते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय और थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।